आपकी तारीफ आप आते थे कंटिन्यू आते थे आज फर्स्ट दिन आज तो आपका तो छूट गया परसों आए आइएगा तो कंटिन्यू आइएगा तब आइए जल्दी आप तो हो ले मेरे देश दोहराते हैं ये तो हो गया हो नहीं गया अभी से जो लिखिएगा वो हो जाएगा लगा लीजिए हम इसको समझाएंगे। हाँ देखिए तनी आप खड़ा है तनी आप कहीं दिक्कत तो होगी आप लोग इधर चलाइए। हाँ देखिए इसमें एक आदमी बैठ जाइए छोटका है तो छोटका बैठ जाइएगा बारका अगराने आप छोटका है तो बैठ जाइए ननका बैठ जाइए मोटका अपन ऊपर है। हाँ देखिए हाँ इधर थोड़ा सा ध्यान देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जिस तरह से आपको जो है देयर वाला ए भी वाला मस्ट इम्पोर्टेंट है उसी तरह से ये तीनों को कवर कीजिए। आप तीनों को सिर्फ बना दीजिए तकर बाद आपको किताब अगर लाइन बाय लाइन नहीं आएगा ओकर गारंटी हम लेंगे समझ गए। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं ऑर्डर देने वाला यहाँ आओ वहाँ जाओ इधर आओ उधर आओ है ना। ये आदेशात्मक वाक्य 4 प्रकार का होता है लेकिन अभी हम 2 ही प्रकार के बताए हैं कि जिस वाक्य के अंत में ओकार मिल जाए ठीक जिस वाक्य के अंत में एकार मिले लेकिन अनुस्वार अवश्य लगा रहेगा जिस वाक्य में ए मिल जाए या ए मिल जाए ये जिसके अंत वाला अंतिम ना सिंबल का मतलब ये हो गया कि अंत में दौड़ के जाइए यही ना। तो जिसके अंत में ये चारों में से कोनो जिसमें लगल देख लीजिएगा उसको कौन रूप लिख दीजिएगा तो भार्ब का पहला रूप। जैसे एक अच्छा पत्र लिखो या लिखिए या लिखें ये क्या हुआ तो है जो मिल गया ये तो है जो राइट ए लेटर ए गुड लेटर। पिता के पास एक पत्र लिखने के लिए 100 रुपया मांग कर लावे है मिला ना है तो लाना के है लिख दिए ब्रिंग कर का अंग्रेजी टू मांगना का आस्क फॉर 100 रुपया दोनों एक शब्द हो गया तो लिखेंगे 100 रुपीज ने के लिए का अंग्रेजी टू लिखना का अंग्रेजी राइट ए लेटर लिखेंगे ना के पास का अंग्रेजी टू फादर हो गया। अब है मत ओ मत ए मतलब इसमें एगो नई चीज़ वह सब चीज़ है इसमें सिर्फ एक नई चीज़ मत आ गया। मत का अंग्रेजी होता है डोंट समझे तो मत का अंग्रेजी डोंट होता है तो जैसे हम कहेंगे घर मत जाओ तो मत का तो अंग्रेजी डोंट हो गया जाना का अंग्रेजी गो यहाँ तक एक के शब्द ही उल्टा यहाँ चलेंगे तो टू हाउस। एक अच्छा पत्र मत लिखें समझे तो यहाँ जो है लिखे का अंग्रेजी तो लिखिए मत का अंग्रेजी खाली डोंट शुरू में लिख देंगे डोंट बस वही हो गया। पिता के पास ही सब है ना मत लावे मांग कर मत लावे मत है मत शुरू में लिख दीजिए तब लाना बस सब चीज़ वही तो दोनों एक न हुआ। अब आपको इसमें जो है एक चीज़ बतलाया गया है जिस तरह से आपको 109 के चिन्ह मार दिए थे देयर वाला में उसी तरह से ये भी हमेशा के लिए जो है ये आवश्यक है कदम कदम पर ये मिलेगा जब किताब बनाइएगा। देखिए का के की में से को पर का के की का अंग्रेजी ऑफ में का अंग्रेजी सब कोई जानते हैं इन
से हटाने वाला, हटाने वाला से की कोई चर्चा नहीं, जहाँ भी हटाने वाला से मिलेगा सब जगह होगा। बापों के साथ होगा, अब बापों के साथ, अब भाइयों के सब के साथ रहेगा। तो ये सटाने वाला से का अंग्रेजी टू और विद, को का अंग्रेजी टू, पर का अंग्रेजी ऑन। समझ गए। अब कहा जाता है कि सभ्य का अंग्रेजी, जहाँ भी वाक देंगे ना, कोनो वाक, जहाँ भी का के की में से तारा लगल है ना, तारा जहाँ लगल मिल जाएगा एक कर अंग्रेजी दोनों का हो गया। जिसमें तारा नहीं लगल है पाँचों का अंग्रेजी आप जो है इस सभ्य का अंग्रेजी क्या लिख दीजिएगा। अब आपको कहीं का के की में से को पर मिलेगा तो सब का अंग्रेजी क्या लिखिएगा, दा। कब लिखिएगा, जब भार्ब रहेगा तब। और का के की में से को का अंग्रेजी जो लिखल है उसका प्रयोग कब करेंगे, जब नाउन रहेगा तब। अब ये आपको इतने को चीज़ को आप समझ जाइए। आप सब एक लाइन किताब को देंगे, एक लाइन अगर आप शुद्ध लिख लिए तो आप समझ जाइए कि 100 से किताब को लाइन देंगे, सब लाइन आप शुद्ध लिखिएगा। अब है इसमें कि किसी शब्द के अंत में ना ने नी जोड़ने से अर्थ बदल जाता है तो वह नाउन कहलाता है। पहले भी दिखाए थे, वह नाउन कहलाता है या ये भी कहलाता है या सब्जेक्ट कहलाता है। तब इसमें का के की में से को पर, यह हुआ का के की में से को पर का अंग्रेजी शब्द लिखा जाता है। अंग्रेजी शब्द ही ना, अंग्रेजी शब्द लिखा जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा, तो जब नहीं बदलता है तो वह भार्ब या एम भी जो है कहलाता है। तब इसमें का के की में से को पर का अंग्रेजी क्या लिखा जाता है, द लिखा जाता है। प्रीपोजिशन टू, फॉर, इन, ऑफ, बाय, फ्रॉम, आफ्टर, अबाउट, बिटवीन, एट, ऑन जितने हैं, इस सब के बाद अपना मन से बिना किसी से पूछल जहाँ इस सब का प्रयोग होगा ना, उसके बाद जो शब्द आएगा उस सब के अंत में, उसके बाद जो भी शब्द लिखिएगा उसमें पहले आप दी लिख दीजिएगा तब लिखिए। अगर वह में एक लिखल रहेगा तब दी का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ये हुआ। अब देखिए प्रॉपर नाउन, जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में दी का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, एडजेक्टिव में भी दी का प्रयोग नहीं होता है। विशेषण हम कहेंगे कि जैसे हम बोलेंगे कि सुंदर रमेश सुंदर लड़का है। कौन है तो रमेश। कैसा लड़का है, सुंदर। तो लड़का तो आ गया, खाली कहेंगे रमेश सुंदर है, समझे। तब वहाँ पर खाली सुंदर है ना आया, नाउन तो नहीं आया। तब वहाँ पर जो है सो आप दी का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। अच्छा, कॉमन नाउन, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के जो है से पूरे समूह का बोध हो, समझे, उसको आप कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को जो है आप सीधे इतने को भाषा में देंगे जिसमें एक देखिए लेट आइएगा, एक आदमी यहीं पर बैठ जाइए, तनी थोड़ा सा मिल जाएंगे, एक को यहीं पर बैठा लीजिए, एक आदमी होगा देखने में अच्छा, वह समझाएगा। इतने लेट आइएगा तो काम चलेगा। हाँ सुनिए, तो आपको जो है से कॉमन नाउन जिसमें एक लिखल नहीं रहेगा ना, बस समझ जाइए कॉमन नाउन अपना एगो टेक्निक भाषा, बस वो कॉमन नाउन रहेगा तो उसमें आपको दी का प्रयोग। आप देखिए, आपको बताते हैं, आप जो है कोनो तरह का वाक्य रहेगा। जैसे हम आपको कहेंगे कि वह राम को किताब देता है। ता है, ते है, ती वाला ता पर है ना। अच्छा, वह रामू को पढ़ने के लिए किताब देता है। दोनों एक के वाक्य हैं। अब आपको कहेंगे कि पहला वाक्य बनाइए, समझे। तो बताइए मैं पुलिस कौन है,
हाँ? पुलिस ता है, देता है, कौन देता है? वाह है, लिख लीजिए। दोनों चोर सिपाही प्रेजेंट टेंस ही या देना का अंग्रेजी गिव, तो एस लगाइएगा ना, कोई पार्टी के है गिव्स, बस हो गया। अब यहाँ से आप जब उल्टा चलिएगा तो जितना ही इतनी को बात देंगे नहीं, देंगे तो 5-5 लाइन का। तो यहाँ से जब आप उल्टा चलेंगे तो ध्यान दीजिए, इधर पन्ना बाद में उल्टाएंगे, पहले यहाँ देखिए। ही गिव्स, हाँ वो तो लिखल है ना, एग्जाम्पल नहीं दिए थे। ही गिव्स लिख दिए चोर सिपाही। अब यहाँ से उल्टा चले, यहाँ से उल्टा चले तो कौन सी मिला? तो ए बुक होगा ना। चलिए ये हो गया। अब कौन सी मिला? को, तो को का अंग्रेजी कहिएगा बताए सो, को का अंग्रेजी टू, तो फंस जाइएगा, समझे? आपको का, के, की, में, से, को, पर कहीं भी मिलेगा। नियम आपको कहा जाता है कि जहाँ भी का, के, की, में, से, को, पर मिलेगा ना, ओकर ठीक आगे वाला शब्द के अंत में ना जोड़ के देखिएगा, समझिए। ये आप बार बार कीजिएगा तो आपकी बात गलत नहीं होगी और बार बार करना होगा। जब आप अभ्यस्त हो जाइएगा, जब आपको इसके बारे में पूर्ण रूपेण से कहेगी, कभी ये सीखे नहीं है, जब पूर्ण रूपेण से आपको ज्ञान आ जाएगा तो देखते ही समझ जाइएगा कि नहीं इको का अंग्रेजी टू होगा, नहीं इको का अंग्रेजी दा होगा, इको का अंग्रेजी कुछ भी नहीं होगा, ये देखते ही समझ जाइएगा। तो आपको जो है बुक लिखे, आप कौन सी मिला? एगो बिंदुओं कहे थे नहीं छोड़ने, तनी कि इस पर कुछ नहीं है। जहाँ का, के, की, में, से, को पर मिलेगा ओकर आगे वाला शब्द के अंत में देखेंगे। अर्थ बदल गया, बदलना, नहीं बदलना। अब आपको को मिला ना, देखिए को के आगे की लिखल है? किताब। वो का हटा के ना जोड़िए तो अर्थ बदल गया कि अर्थ नहीं बदला? बदल गया। तो बताइए किताब कौन सी कहलाएगा? यहाँ की लिखल है? नाउन। तो नाउन क्रिया नहीं ना, तो जब ये नाउन कहलाएगा तो नाउन के बगल में देखिए है ना, नाउन कहलाया तो नाउन के बगल में तीर लिखल है ना, तब नाउन में है जो को का अंग्रेजी हम लिख देंगे टू, और तब क्या है? राम। समझ, थोड़ा सा समझना है, बहुत मेन चीज़ है ये। अब देखिए, अब दूसरा आपको बताया जा रहा है कि वह रामू को, नहीं है ना, वो इसी तरह वह रामू को पढ़ने के लिए किताब देता है। कौन देता है? पुलिस ही ना, वह ही गिव्स हो गया। उसके बाद यहाँ से ए बुक, ने के लिए का अंग्रेजी टू, पढ़ना का अंग्रेजी रीड है, को मिल गया। हट को के आगे क्या लिखल है? पढ़ने। कहीं भी ना ने नी मिल जाएगा तो इसमें ता ते ती जोड़िएगा, और दोसर मिलेगा तो ना ने नी जोड़ेंगे, तो ने मिल गया। तो ने को हटा के में ता ते ती जोड़ दिए। ने है तो ते जो पढ़ते या पढ़ने, अर्थ बदलबो किया नहीं ना। तो जब अर्थ नहीं बदला तो बताइए, अर्थ नहीं ना बदला तो बताइए पढ़ने कौन चीज़ है? भार्ब है कि नाउन है? भार्ब है। तो भार्ब जब रहेगा तब एक अंग्रेजी क्या कहता है? तब इस सभ्य का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तब का भार्ब कहलाया, तब एक अंग्रेजी टू नहीं, तब यहाँ लिखेंगे हम दा। अभी रामू, रामू एगो नाम है कि 1 लाख नाम है कि रामू एक नाम है? प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो। जितना भी नाम ये कोई भी लीजिए उसका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या कहता है? प्रॉपर नाउन में दी हट जाएगा। तो आपने इसको का अंग्रेजी बिल्कुल ठीक लिखे, गलत नहीं है, लेकिन रामू कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये दी का को का अंग्रेजी हम दी लिखे, लेकिन ये दी हट जाएगा, सिर्फ रामू रहेगा। आपको ये फार्मूला जानकारी है तो आप आराम से बना लीजिएगा, और नए जानकारी नहीं है तो कहिएगा बेहुदा रामू को का अंग्रेजी तो हम जानते हैं कि टू होता है, तो आप कहिएगा कि यहाँ तो बेहुदवा ठीक लिख दिया टू रामू, और यहाँ को का अंग्रेजी लिखबे नहीं किया, लगता है भूल गया, बस वो सही के भी वो गलत कर देगा। काहे कि भार्ब में का, के, की, में, से, को, पर का अंग्रेजी सबका दी होता है, नहीं तो अगर प्रॉपर नाउन रहता है तो हट जाता है। और नाउन में का, के, की सबका अंग्रेजी ये जो होता है वो लिखा जाता है। समझ में आ गया?
ये समझे। अब एगो बनाइएगा आप, तब हम फिर समझाएंगे, तब विशेष रूप से हाँ लिखिए। तो लाइए किताब, एगो पहले आप बनाइएगा तब है। कलम गिर गया, किनको है कलम? पेन है तो वो दे दीजिए। हाँ लिखा जाए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी देंगे, अभी जो बताए हैं सो। लिखिए, पाठ के आधार पर, पाठ लेसन। ये था बैग यहाँ रह गई, दिक्कत है यहाँ रह गई। लिखिए, पाठ के आधार पर, लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। लिख दिए, हो गया। अब लिखिए, मीनिंग लिखा, करें हैं मिला ना, वहीं से न चलिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस है जे हैं, नाक से, मुंह से आप लोग बोलते हैं, नाक से बोलिए। ए बोलते हैं ना नाक से, है जे ये मिला, जहाँ ही मिलेगा वहीं से बनाना है स्टार्ट। V1 हाँ पूरा करना के लिखिए, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट पूरा करना। लिख दिए।